सोचो इस बारे में अच्छे से, अपने आप से सवाल पूछो। और जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है, खुद से पूछो करनी क्यों है भाई। अभी फ़िलहाल तुम्हारी ज़िंदगी में कितनी खुशी है, कितना एक पीस है, एक एकांत है। जब वो चला जाएगा तब तुम्हें उसका एहसास होगा। टाइम कितना हो गया, छोड़ो। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आज वो समय पहले वाला नहीं है। और मेरी ये बातें ना स्पेशली उस इंसान के लिए है जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है, जो कामयाब होना चाहता है, और जो एक नॉर्मल सी मीडियोकर सी लाइफ, खाया पिया सो गया, हैं, उठा काम पे चला गया, फिर आया, फिर सो गया। जिसको अपनी ज़िंदगी काटनी है बस, जिसको बस अपना दिमाग चलाना नहीं है, जिसके बड़े सपने नहीं हैं, जिसको ज़िंदगी में कुछ करना नहीं है, उसको ये बात समझ नहीं आएगी। उसको तो बस शादी करनी है, ख़त्म बात। अपना जो बस समय ख़त्म करना है, अपनी ज़िंदगी बस काटनी है कुछ भी करके, तो उसको ये बातें समझ नहीं आएगी। खैर, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमाता, पर मेरी जो ये फ़िज़िकल हेल्थ है, जो मैंने अपनी, अभी तो खैर मैं बीमार हो गया था कुछ महीनों, पिछले महीने बीमार रहा हूँ मैं, तो मेरा शरीर काफ़ी कमज़ोर हो गया है। मैं अपने शरीर पे ही बहुत खर्चा करता हूँ, अपनी एक अच्छी फ़िटनेस बनाने के लिए। शादी के बाद मैं कर पाऊँगा? अगर कोई मेरे से पूछे, "तू क्या सारी ज़िंदगी सिंगल रहेगा?" अरे भाई, जब मेरे पास मेरे अकाउंट में कम से कम 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी होगी ना, तब मैं करूँगा शादी। कुछ करने का फ़ायदा भी है तब। उससे पहले करने का कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ़ लॉस है। मेरी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, वो और ज़्यादा बुरी हो जाएगी। पहले से ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। खर्चे बढ़ जाएँगे। कॉमन सेंस अगर थोड़ी-सी भी है तो इस बारे में सोचना कि फ़ायदा ज़्यादा है या नुकसान ज़्यादा है। कीड़े-मकोड़ों की तरह ज़िंदगी हो रखी है आजकल टाइम पे लोगों की। मैं देखता हूँ मेरे घर में कुछ, जो मेरा मकान बन रहा है, उसमें जो बिहारी लगे हुए हैं, जो बिहारी मिस्त्री काम करते हैं, इनके खूब सारे बच्चे हो रखे हैं। इनके बच्चे भी इनके साथ-साथ में यही काम कर रहे हैं। जो बच्चे ज़्यादा छोटे हैं, उनको ये लोग अपना फ़ोन दे देते हैं कि फ़ोन चला लो। जो लेबर के बच्चे होते हैं, जो तुम्हारे घर में भी जो मिस्त्री काम करते हैं, उनके बच्चे फ़ोन लेके पड़े होते हैं एक कोने पे। 3-3 4-4 बच्चे एक ही फ़ोन देख रहे हैं, उससे टाइम काट रहे हैं। जो बच्चा थोड़ा-सा बड़ा हो गया, उसको ये बोलते हैं, "चल हमारे साथ हाथ बटा हमारा।" तो उन बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद, वो कौन से स्कूल जा पाएँगे? और उनका जो खर्चा है, वो ये उठाएँगे भी कैसे? तो ऐसे लेबरों में और तुम में फ़र्क क्या रह जाएगा? उनके बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। उनकी तो बीवी भी साथ-साथ में वो सीमेंट का उठाती है। इन लेबरों की जो बीवियाँ होती हैं, ये भी काम करती हैं। मेरे सामने तसले में बजरी, सीमेंट भर के अपने सर पे उठा के साथ-साथ काम करती है। इतना मेहनत तो इनकी बीवी करती है, और खाना बनाती है बाद में, वो अलग। और इन लेबरों की क्या हालत है, ये तो काम खत्म होते ही अपना दारू पीते हैं। इनकी तो बीवी की भी ज़िंदगी बर्बाद है। और ये लोग, मैं कहता रहा हूँ, ज़िंदगी में कभी अमीर बन नहीं पाएँगे, मिडिल क्लास तक नहीं बन पाएँगे ये तो। अमीर बनना तो बहुत दूर की बात है। क्या ऐसों को शादी करनी चाहिए? हे भगवान! शादी कोई मज़ाक नहीं है। अगर महीने के 50,000 से ज़्यादा कमा रहे हो ना, 50,000 कमा रहे हो महीने के, ये 30,000, तो भी करना ठीक है। अगर 30,000 से कम कमा रहे हो, भाई अगर तुम्हारे अंदर आग लगी पड़ी है, तुम्हें लड़की मिल नहीं रही है, तो तुम शादी कर लो। अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है करने की, और तुम्हारे पैसे भी 30,000 से कम है, भाई रहने दो। तो लाख गुना ज़्यादा खुश रहोगे। कर ली तो दुखी रहोगे। ये भी मैं गारंटी दे कह रहा हूँ। जिन्होंने कर रखी है मेरे यार दोस्तों ने, पैसे तो वो ठीक-ठाक कमाते हैं। उनका भी आज की डेट में रो रहे हैं, कोई खुश नहीं है वो। खर्चे बढ़ गए उनके बहुत ज़्यादा। तो इससे आप एक बात समझो कि शादी का मतलब गारंटीड हैप्पी लाइफ नहीं है। वो बहुत ही कम लोगों की होती है। इसका उल्टा भी हो सकता है।
चलो आज के लिए इतना ही, अभी लंबी वीडियो बनाऊंगा नहीं, मुझे जाना है। सोचो इस एज में मैंने अभी कंप्यूटर क्लास ज्वाइन कर ली है, मैं कंप्यूटर सीखने जा रहा हूँ इस एज में, मैं सीख रहा हूँ और उससे मुझे शायद अच्छी नौकरी मिल जाए। जो काम मैं अभी कर रहा हूँ उससे बढ़िया काम करूँगा। लेकिन शादी होने के बाद मैं ये सब नहीं कर पाऊँगा, मैं अपनी खुद की केयर नहीं कर पाऊँगा, मेरे पास पैसा भी नहीं बचेगा, घर की ज़रूरतें पूरी करने लायक पैसा नहीं बचेगा मेरे पास। खुद के लिए तो मैं क्या कर पाऊँगा। किसी को समझ में आया हो तो यार अच्छी बात है, पर समझना बहुत ज़रूरी है, इससे पहले देर हो जाए। आजकल तलाक होते हैं तो बीवी पति की आधी संपत्ति लेके चली जाती है। इतना आसान नहीं है। खैर यार, ये सारी बातें जानकर भी अगर कोई बेवकूफ़ बन रहा है ना, तो वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। ऐसे लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद ही है। हिंदुस्तान में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हैं, देखना, झुग्गी झोपड़ी में जो रहते हैं, या जो मिडिल क्लास भी गरीबी है आज की डेट में। मिडिल क्लास कोई मिडिल क्लास नहीं है इंडिया में, मिडिल क्लास मतलब गरीब ही है। वो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से गरीब है वो, और वो सारी ज़िंदगी गरीब ही रहेगा। चलो, करूँगा बात आराम से कभी।